दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम हरिश्चंद्र था। इनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का निधन हो गया। माता के निधन के कुछ वर्षों के बाद ही इनके पिता भी इस दुनिया से चल बसे। इस प्रकार बचपन में ही उनके सर से माँ बाप दोनों का साया उठ गया। वही बात करना चाहेंगे इनके विवाह के, तो बताना चाहूंगा कि जब इनकी उम्र मात्र 13 साल की थी तब इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। आइए इनकी शिक्षा में बात करें तो बताना चाहूंगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उच्च शिक्षा के लिए इनका दाखिला क्वींस कॉलेज वाराणसी में हुआ। अध्ययन के साथ साथ भ्रमण में भी उनकी खास रुचि थी। 4 धाम में से एक उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की यात्रा के बाद उन्होंने अपने आप को साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। साहित्यिक रुचि के बारे में बात करना चाहूंगा तो बताता चलूं कि कहते हैं कि होनहार पुत्र के पांव पालने में भी दिख जाते हैं। हरिश्चंद्र जी की बाल्यावस्था से ही साहित्य के क्षेत्र में रुचि थी। घर में लिखने पढ़ने का माहौल तो पहले से था जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। बताना चाहूंगा इनके पिता गोपाल चंद्र जी एक अच्छे कवि थे जो गिरिधर दास नामक उपनाम से काव्य की रचना करते थे। इसका व्यापक प्रभाव हरिश्चंद्र के बाल मन पर भी पड़ा। जब उनकी उम्र मात्र 7 वर्ष की थी तब उन्होंने दोहे के कुछ पंक्तियों को लिखा जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस प्रकार हैं: लय बेओड़ा धाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणा सुर की सेन को हनन लगे भगवान। ये इनकी कुछ दोहे की पंक्तियां थी जो मैंने आपको पढ़कर बताई। इस पंक्ति को पढ़कर भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता बहुत प्रभावित हुए। उन्हें आभास हो गया कि हरिश्चंद्र एक दिन बड़ा कवि बनेंगे। आइए इनकी रचनाओं को बताना चाहूंगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में इनकी व्यापक रचनात्मक प्रतिभा की छाप साफ दिखाई पड़ती है। इनकी रचनाओं में भक्ति रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। उनकी प्रमुख काव्य रचना के नाम इस प्रकार हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं: प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, कृष्णा चरित्र, राग संग्रह, होली, फूलों का गुच्छा, सुमनांजलि, दान लीला आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा इन्होंने हास्य व्यंग की भी रचना की जिसमें बंदर सभा और बकरी बिलाप का नाम आता है। इसी के साथ भाषा शैली तो हिंदी साहित्य जगत के भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अमूल्य योगदान दिया। इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को प्राथमिकता दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने गद्य साहित्य की रचना इस भाषा में की। इस प्रकार इन्होंने अपनी भाषा शैली के दम पर हिंदी गद्य साहित्य को विशेष रूप से समृद्धि प्रदान की। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक के अलावा चौपाई, दोहे, छंद और सभया आदि को भी अपनी रचनाओं में स्थान दिया। इनकी प्रसिद्धि के कारण ही सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत किया गया। पत्रिकाएं और संपादन तो बताना चाहूंगा कि लेखन के साथ साथ उन्हें संपादन में भी रुचि थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में ही कवि वचन सुधा नामक पहली पत्रिका निकाली। इसके बाद इन्होंने हरिश्चंद्र और बाल बोधिनी नामक पत्रिकाएं का प्रकाशन किया। शोषण के खिलाफ आवाज तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय नवजागरण के अग्रदूत की भी भूमिका निभाई। इनके अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। इन्होंने अपनी लेखनी द्वारा भारत की गुलामी, गरीबी और शोषण के खिलाफ जन जागरण का काम किया। कहा जाता है कि इस कारण इन्हें अंग्रेजी हुकूमत के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। इनका मृत्यु के बारे में बताना चाहूंगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मृत्यु एक क्षय रोग के कारण हुई थी। ये युवावस्था में ही क्षय रोग से ग्रसित हो गए। इस दौरान इन्हें एक जानलेवा रोग माना जाता था क्योंकि उस वक्त में इस रोग का कोई सफल इलाज नहीं था। धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गई। इस प्रकार मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में ही
6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य जगत में सितारे के रूप में सदा चमकते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में? अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसी स्टोरी है जिसको हम अपने चैनल पर ला सके, इतिहास के बारे में कोई जानकारी, तो हमारे साथ साझा जरूर करें।